is L&T still making employees work on Saturdays even after being one of the largest conglomerates and the face of India's business world? I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier because I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wives? How long can the wife stare at your husband? Come on, get to the office and start working. क्या? ये क्या बक रहे हो? आप अभी जिन महाशय की वीडियो देख रहे थे वो है हमारे इंडिया के फेमस इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमेरेट L&T ग्रुप के चेयरमैन SN सुब्रमण्यम। अब आप इनके स्टेटमेंट से ही अंदाजा लगा सकते हो कि ये कैसे पर्सन है और इनकी मेंटेलिटी कैसी है। ये अपने कंपनी के एम्प्लॉयज को एक मशीन की तरह समझते हैं कि उनको थोड़े पैसे दो और जितना मन करे उतना काम कराओ। पर सर, रियल लाइफ में चीजें ऐसे काम नहीं करती हैं। अगर आपकी वाइफ आपको पसंद नहीं करती देन इसका ये मतलब नहीं है कि सारे इंडिया की वाइफ्स अपने हस्बैंड से नफरत करती हैं। और हाँ, आपके कंपनी के एम्प्लॉयज भी आपके जैसे ही संडे को भी काम करने आने लगेंगे अगर उनको भी आपकी तरह साल के लगभग 50 करोड़ की सैलरी मिलने लगी। बट आप अपने एम्प्लॉयज को कितनी सैलरी देते हो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप नेशनल मीडिया पर ये सब बातें बोल के खुद को रिवॉल्यूशनरी समझ रहे हैं तो जल्दी से जल्दी अपने इस सपने से बाहर आ जाइए, क्योंकि इससे आप रिवॉल्यूशनरी नहीं एक नंबर के एपोरोफोबिक लग रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको रतन टाटा सर की बुक द विट एंड विजडम को सजेस्ट करना चाहूंगा। अगर आप किसी संडे को फ्री होंगे तो टाइम निकाल कर जरूर इस बुक को पढ़िएगा। अब देखिए, ये जो प्रॉब्लम है वो बस L&T ग्रुप्स की नहीं है। हमारे इंडिया में आज भी कई ऐसी बड़ी और छोटी इंडस्ट्रीज हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज को काफी हद तक PTSD का शिकार बना देती हैं। सोचिए, बिना एक्स्ट्रा पे के 6 दिन तक 12 घंटे काम करना, हर वक्त डेडलाइंस का प्रेशर और टॉक्सिक वर्क कल्चर। थोड़ा भी ब्रेक लो तो बॉस के ताने सुनो। ये सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं है बल्कि इंडिया के लाखों एम्प्लॉयज की रियलिटी है। वर्क प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कई लोग इसकी वजह से स्ट्रेस और डिप्रेशन में आकर सुसाइड तक कर लेते हैं। आखिर इंडिया की कॉर्पोरेट दुनिया का असली सच क्या है, चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। A 26-year-old Anna Sebastian Perayal tragically died. Death of a 26-year-old EY employee Anna Sebastian Perayal. ये Saturday Sunday का is not an Indian thing. This is a Western thing. Our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours. I was a little bit disappointed in 1986 or something when we moved from 6-day week to 5-day week. I mean, I was not very happy with that. क्या आपको पता है कि दुनिया के टॉप डेवलप्ड कंट्रीज में लोग कितने घंटे काम करते हैं? अगर हम जर्मनी, डेनमार्क और जापान जैसे कंट्रीज की बात करें तो वहां पर एवरेज 40 to 45 आवर्स पर वीक का वर्क कल्चर है। अब अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो यहाँ पर लोगों को एक वीक में 60 to 65 आवर्स और कभी कभी इससे भी ज्यादा काम करना पड़ता है। अब इंडिया का जो वर्क कल्चर है वो सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अब एक माइंडसेट बन चुका है जिसमें लोगों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को भूल कर सिर्फ काम करते रहे। IT सेक्टर्स, बैंकिंग, स्टार्टअप्स और इवन गवर्नमेंट जॉब में भी लोग एक्सेसिव वर्क प्रेशर फेस कर रहे हैं। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि जितने भी ओवर टाइम होते हैं वो मोस्टली अनपेड होते हैं। जो चीज एक डेवलप्ड कंट्रीज में इलीगल है वो इंडिया में एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन बन चुका है। स्ट्रेस एक नॉर्मल चीज है, राइट? थोड़ा प्रेशर तो हर एक जॉब में होता है, लेकिन अगर ये स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ जाए कि वो तुम्हारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को डिस्ट्रॉय करने लगे तो क्या वो तब भी नॉर्मल है? नहीं ना। According to some reports, 78% of Indian employees daily work related stress को फेस करते हैं। इसमें से 50% से भी ज्यादा लोग बर्नआउट का शिकार हो रहे हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन और पैनिक अटैक्स तो अब मानो जैसे नॉर्मल हो चुके हैं। कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेस और ओवरवर्किंग का डायरेक्ट इफेक्ट आपके ब्रेन और बॉडी पे पड़ता है। ये सिर्फ एक प्रोफेशनल इशू नहीं है, ये एक सीरियस हेल्थ कंसर्न भी है। अब आप खुद सोचिए, एक जॉब जो आपको फाइनेंशियली स्टेबल बना सकती थी वही जॉब आपके मेंटल हेल्थ का दुश्मन बन रही है। इंडियन वर्क प्लेसेस सिर्फ वर्क प्रेशर ही नहीं बल्कि टॉक्सिक वर्क कल्चर के लिए भी फेमस हो चुके हैं। टॉक्सिसिटी सिर्फ बॉस का चिल्लाना ही नहीं होती, ये एक ओवरऑल सिस्टम होता है जो कि आपको इमोशनली और मेंटली टॉर्चर करता रहता है। इंडियन वर्क प्लेसेस में हमें माइक्रो मैनेजमेंट, हरासमेंट, वर्क लाइफ इम्बैलेंस, बुलिंग और फेवरेटिज्म जैसी चीजें देखने को मिलती है। इनमें से माइक्रो मैनेजमेंट और फेवरेटिज्म हरासमेंट के मेन पिलर्स है। अब माइक्रो मैनेजमेंट का मतलब ये है कि ऑफिस की छोटी से छोटी चीज पर भी
बॉस का कंट्रोल होना, जैसे एम्प्लॉयज कब ब्रेक लेंगे, खाना कहाँ पर बैठ के खाएंगे और भी छोटी छोटी चीजों पर जब बॉस का कंट्रोल होता है तो वहाँ पर हमें माइक्रो मैनेजमेंट का इशू रेज होता हुआ दिखता है। उसके बाद फेवरेटिज्म से मेरा ये मतलब है कि कई लोग बॉस और एचओडी के फेवरेट होते हैं और ज्यादातर केसेस में प्रमोशन भी उन्हीं लोगों को मिलती है, चाहे वो डिजर्विंग हो या ना हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ झेलने के बाद भी एम्प्लॉयज अपने कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेंट्स क्यों नहीं फाइल करते हैं। तो इसका सिंपल और ऑब्वियस रीजन ये है कि लोग डरते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया देन इससे उनकी जॉब भी जा सकती है। और कोई भी एम्प्लॉय ऐसा नहीं चाहता कि आज जहां इंडिया में इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं, वहीं वो इतनी मेहनत से मिले हुए जॉब को अपनी फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी की वजह से खो दे। जब स्ट्रेस और प्रेशर एक एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाता है तो कुछ लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, सुसाइड। यार, एक जॉब इंसान की जिंदगी से बढ़कर कैसे हो सकती है? क्या कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज के मेंटल हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? हमारी गवर्नमेंट हिंदू मुस्लिम के अलावा इन सब मुद्दों पर बात क्यों नहीं कर रही है? देखिए, ये वर्क स्ट्रेस, टॉक्सिक बॉस और हरासमेंट का जो इशू है वो बढ़ता ही जा रहा है, और ये सिचुएशन बदल भी सकती है अगर गवर्नमेंट लेबर लॉज में कुछ नेसेसरी चेंजेस लाए। आज इंडिया में लेबर लॉज को ऐसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे कि वो कपड़े की दुकान के आगे 100 पीस में टंगे हुए कपड़े हो। आज के दिन लेबर लॉज में कई सारे स्ट्रिक्ट चेंजेस करना अब मैंडेटरी हो गया है, और हमारी गवर्नमेंट इन सब पे ध्यान नहीं दे रही है। अब मैं यहाँ पर किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा ही कर रही है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो तो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो देख सकते हैं, वहाँ पर आपको लेबर लॉज में अमेंडमेंट जैसी कोई चीजें नहीं मिलेंगी। और अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं और वो अपनी जेब भरने से ज्यादा सच में इस देश का भला करना चाहते हैं, देन वो लेबर लॉज में इन सब अमेंडमेंट्स को करवा सकते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट को वर्क आवर्स के लिए स्ट्रिक्ट लॉज बनाना पड़ेगा, क्योंकि आज कॉर्पोरेट दुनिया का सबसे बड़ा इशू ही वर्क आवर्स का है। डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क में स्ट्रिक्ट लेबर लॉज हैं जो इंश्योर करते हैं कि एम्प्लॉयज को प्रॉपर रेस्ट मिले। ओवर टाइम एम्प्लॉयज का एक चॉइस होना चाहिए, ना कि प्रेशर। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई सारी कंपनीज एम्प्लॉयज से एक्स्ट्रा काम तो करवाती हैं, लेकिन ओवर टाइम का कोई पैसा नहीं देती। इसलिए मैं गवर्नमेंट को ये सजेस्ट करूंगा कि अगर एम्प्लॉयज खुद की चॉइस से ओवर टाइम कर रहा है, देन कंपनीज को उस ओवर टाइम का कंपनसेशन प्रोवाइड कराना एक नेसेसरी कर देना चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट को वर्क प्लेस मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि आज मेंटल हेल्थ पर इंडिया में बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है। काम का प्रेशर और एंजाइटी हर किसी को इफेक्ट करता है, पर कंपनीज इसको इग्नोर करती हैं। कंपनीज के लिए ये मैंडेटरी होना चाहिए कि वो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और काउंसलिंग सेशन को ऑर्गेनाइज करें, अपने एम्प्लॉयज को मैंडेटरी पेड लीव्स दे, फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स प्रोवाइड कराए, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, वीकेंड में काम को स्ट्रिक्टली बैन करना चाहिए। अब यहाँ पर मुझे एक बहुत ही फेमस कोट याद आ रहा है, जो कि ये है, यू वर्क टू लिव, नॉट लिव टू वर्क। हमें अपनी लाइफ में हमेशा बैलेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। प्रॉपर रेस्ट, एक्सरसाइज और सेल्फ केयर की मदद से हम अपने लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। वर्क स्ट्रेस और टॉक्सिक कल्चर को हम तभी खत्म कर पाएंगे जब हम सब मिलकर इसके अगेंस्ट में आवाज उठाएं और बदलाव लाएं। सिर्फ एक अच्छी सैलरी काफी नहीं होती, एक अच्छी लाइफ भी जरूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे शेयर करें और अपने एक्सपीरियंस को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दिस इज आदित्य ब्याहुत साइनिंग ऑफ।